हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बी के माथुर, मैथमेटिक्स टीचर। गाइज, ये फंक्शंस की 9th वीडियो है हमारी। और देखो, इसके अंदर बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बड़े आराम से पेशेंस के साथ देखना, पूरी वीडियो एक बार में देखना, तब उठना। ओके, समझ में आएगा, टाइम लगेगा बट समझ में आएगा। और इसका क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा गाइज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम होगा और ये क्वेश्चन ना आए, ऐसा नहीं होगा। या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा या इसके ऊपर दो क्वेश्चन और बेस्ड हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो देखो, इसमें लिखा हुआ है कंसीडर एफ सच दैट आर पॉजिटिव गोज टू -5 टू इन्फिनिटी। मतलब जो डोमेन है वो आपका पॉजिटिव रियल नंबर है और ये आपका को डोमेन है -5 से इन्फिनिटी। अब बोल रहा है गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, कह रहा है शो करो ये इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल तो जब ही होगा जब ये 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। और इनवर्स इसका ये निकल के आएगा। ये आंसर आपको दे दिया गया, अगर ये आंसर ना दिया होता तो अभी हम निकालते तो यही आता। ठीक है, इसके बाद इसने दो बातें और पूछी हैं। इसने कहा है एफ इनवर्स 10 बताओ और वाई बताओ अगर अगर एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 4/3 है। तो ये दो बातें तो बहुत ईजी हैं। मेन चीज है इन्वर्टिबल। देखो, इसका बड़ा रोल है। जिस बच्चे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है ना, ये किस तरह से डील करता है, तो वो बच्चा यहाँ फंस जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखना है इसको। ठीक, हाँ जी। तो देखो, जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ लो वो बंदा चैंपियन है। ही इज द चैंपियन और शी इज द चैंपियन। चलो, तो देखो, हमें कंडीशन दी हुई है एफ सच दैट पॉजिटिव रियल नंबर गोज टू -5 टू इन्फिनिटी। यानी ये हमारा डोमेन है और ये हमारा को डोमेन है। रेंज इसके अंदर से आएगी जो भी आएगी। ठीक है, तो पहले हमें से इसके अंदर 1 1 प्रूफ करना है। तो 1 1 प्रूफ करने का कॉन्सेप्ट 1 1। तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि x1 और x2 दो नंबर हैं जो बिलोंग करते हैं पॉजिटिव नंबर को। भाई, इनपुट जो हमें अलाउड है वो पॉजिटिव रियल नंबर अलाउड है। तो x1 x2 कोई भी दो रियल नंबर होंगे, लेकिन होंगे पॉजिटिव, ऐसा हमने अज्यूम किया। ओके, तो आपको मालूम है ना 1 1 प्रूफ करने की कंडीशन। हम मान लेते हैं एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू है, ऐसा मान लेते हैं। और करते करते x1 x2 को इक्वल ले आएंगे। अगर आ गया तो 1 1, नहीं तो 1 1 नहीं है। लेकिन इसका भी बड़ा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो देखो, एफ एक्स वन फंक्शन वो रहा, जहां जहां x है वहां x1 डाल दो। तो ये बन जाएगा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू, अब डालो x2 जहां जहां x है। ये हो जाएगा 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। देखो, 5 से 5 कट हो गया। इसको उठा के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 9 9 ले लो इसमें कॉमन, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर एक हो गया। देखो, इन दोनों को मैंने साथ में लिखा और साथ में लिखने के बाद 9 दोनों में कॉमन ले लिया। इधर इसे भी ले आओ तो 6 कॉमन ले लो इसमें, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या बचा, 0। देखो, ये क्या चीज है, इसे मैं दो बार लिख सकता हूं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। यानी x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2। और ये तो देखो है ही x1 माइनस x2। तो x1 माइनस x2 मैंने पूरे एंटायर एक्सप्रेशन में कॉमन लिया, तो यहाँ एक 9 बचा और एक x1 प्लस x2 बचा, प्लस वाला पार्ट अंदर रह गया, और यहाँ 6 बचा। इज इक्वल टू कितना है मेरा, 0। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, एक पेयर ये रहा और एक पूरा पेयर ये रहा। तो पहले पेयर से x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 आया, यहाँ लिख देता हूं हेयर। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। अरे, ये तो अच्छी बात आ गई है ना। एंड, और दूसरे पेयर से देखो 9 x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू रखूंगा 0। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू आएगी मेरी माइनस का 6/9। 6 उधर गया माइनस और 9 अपॉन में। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू जो मेरी आएगी वो आएगी माइनस का 2/3। लेकिन x1 और x2 का टोटल कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। रीजन, क्योंकि x1 और x2 दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं और दो पॉजिटिव रियल नंबर ऐड होके कभी भी नेगेटिव आंसर देंगे ही नहीं। तो इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये रिपोर्ट ओके है। इसका मतलब एफ एक्स इज इंजेक्टिव, मतलब 1 1। तो 1 1 प्रूव हो गया। तो 1 1 प्रूव करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। ऑलराइट, तो इसका पूरा प्रॉपर ध्यान रखा गया है। ओके, कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर डालेंगे तो फंक्शन हमारा 1 1 प्रूफ हो गया। ठीक है जी, अब आते हैं ऑन टू पर। हाँ जी, तो अब करते हैं ऑन टू। बड़े आराम से देखना। ठीक है, मान लीजिए मैंने एफ एक्स को वाई मान लिया, स्मॉल वाई। और वाई क्या है, वाई जो भी होगा
-5 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, क्योंकि एफ एक्स अगर आपको याद हो तो रेंज होती है, तो एफ एक्स को ही मैंने वाई का नाम दिया, तो एफ एक्स और वाई यहाँ पर एक ही बात है जो मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी रेंज तो ये भी रेंज, और रेंज की वैल्यू -5 से इन्फिनिटी के बीच में ही होगी। ये तो पूरा कोडोमेन है, इसके अंदर जो निकल के आएगा वो रेंज होगी, तो मैंने इसको वाई मान लिया, इस तरह से मानते हैं। तो खुद सोचो, अगर एफ एक्स मेरा वाई है तो एक्स की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, एफ इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू एफ इनवर्स ऑफ वाई हो जाएगी। अब मुझे मेरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ वाई बनाना है, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालनी है। बड़े आराम से देखना एक एक चीज को, ना समझ में आए रिवाइंड करके देखना बड़े आराम से, ठीक है। चलिए जी, तो मैंने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को वाई माना जो ऊपर दिया हुआ था एक्सप्रेशन, दैट इज 9x² + 6x - 5, ठीक है। मैं सबको उठा के इधर ले आऊं या इसको वहां ले जाता हूं, तो ये हो गया 9x² + 6x - 5 और -y इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। आप यहां देख रहे हो a कितना है 9, b कितना है इधर 6 और c कितना है इधर -5 - y, या माइनस ले लो कॉमन, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए बी सी जो आते हैं। अब निकालो आप डी, डी निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, b² - 4ac इम्प्लाइज b कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 -4, a कितना है 9 और ये कितना है -5 + y, दैट इम्प्लाइज ये हो गया आपका 36 माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 4 9 36 और ब्रैकेट में कितना है 5 + y, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व में करूंगा, 36 मेरा आ गया कॉमन, यहाँ बचा 1 प्लस और 5 + y, तो वो हो गया 6 + y। आगे समझ, अरे 36 मैंने पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन लिया, तो यहाँ 1 बचा, ये रहा 36 बाहर आ गया, यहाँ 1 बचा था, प्लस 5 + y, तो 5 और जो 1 बचा था वो 6 हो गया, ये मेरा डी आ गया। इसके बाद अब निकालो आप एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्यों, क्योंकि मेरी इक्वेशन एक्स के अंदर है, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स के अंदर है, ये तो पूरा कांस्टेंट मान लिया मैंने, तो इसका फॉर्मूला -b + √d/2a, ये फॉर्मूला होता है, इजी है। -b कितना है जी 6, ऑलराइट, प्लस माइनस इसके बाद d कितना आया है 36 आया है, d अंडर रूट के अंदर रखो 36 और 6 + y, ठीक है जी, अपॉन 2, a कितना है 9, ऑलराइट। इसे आगे सॉल्व करो, -6 प्लस माइनस 36 बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा ये, और ये कितना है 6 + y, अपॉन में कितना है 2 × 9 यानी 18 बोल देता हूं मैं इसको, ठीक है। 6 अगर मैं कॉमन लूंगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस √6 + y और 3। देखो यहां तक आप लोग आ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बड़े आराम से पेशेंस से, पहला सवाल बड़े आराम से बता रहा हूं, उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा, फिर देख लो। हमेशा एफ एक्स को y मानो, और एफ एक्स और y की वैल्यू जो भी होनी चाहिए वो इस कोडोमेन के अंदर की होनी चाहिए। -5 हो सकती है इन्फिनिटी के बीच, और इसके बीच में कुछ भी हो सकती है। अगर एफ एक्स मेरा y है तो f वहां जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स मेरा ये था और इसको नाम दिया है मैंने y का, y को उठा के उधर ले जाओ, ठीक है। ए बी सी निकालो, डी निकालो, डी को आराम से सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो 10th क्लास की तरह, रूट्स की तरह, तो ये रूट्स की वैल्यू आई इस तरह से, ठीक है। आगे समझ, आगे बढ़ते हैं आप। हाँ जी, तो x की वैल्यू आपके पास ये आई। नोटिस करने वाली बात, x की वैल्यू एक -1 प्लस √6 + y/3 ये निकल के आई है, और एक वैल्यू आई है -1 माइनस √6 + y/3 निकल के आई है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। x की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, क्यों भाई, इसने बताया हुआ है कि डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है और x की वैल्यू को ही तो डोमेन कहते हैं, तो ये तो अलाउ नहीं है, तो ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल है x की वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है। रीजन -1 प्लस √6 अगर निकलेगा भी तो -1 से तो बड़ा ही निकलेगा, तो प्लस माइनस साइन वो आता है जो नंबर बड़ा होता है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं हम रेंज इसकी। अब बात आती है 11th क्लास की, तो 11th क्लास में अगर हाथ आपका तंग है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ बता के चलूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। देखो इस कंडीशन को ध्यान से देखते हुए हम कह सकते हैं कि x क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसका मतलब x जो भी होगा या तो वो 0 हो या 0 से बड़ा हो, क्योंकि रियल नंबर पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होंगे,
0, 0.1, 0.2 इस तरह से आते रहेंगे। तो x की वैल्यू या तो 0 हो जाए या 0 से बड़ी हो जाए, है ना। x की जगह ये सारा फिट कर दो, -1 प्लस 6 प्लस वाई अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, 3 को उधर भेजो। -1 प्लस, ये रेंज निकाल रहे हैं हम, 11th क्लास का फंडा है, ठीक है। 11th की वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, आई विल शेयर विद यू। यहाँ तक आ गया, 1 को उधर ले जाओ, नो प्रॉब्लम, 1 उधर बड़े प्यार से गया, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, तो ये आ गया, स्क्वायरिंग कर देता हूँ बोथ साइड, तो 6 प्लस वाई, और ये तो 1 ही रहेगा, वाई 6 उधर उधर गया, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 6, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू -5। y की वैल्यू आई -5 या उससे बड़ी, तो -5 या उससे बड़ी, तो -5 और कितनी बड़ी, प्लस इन्फिनिटी तक। तो देखो ये रेंज निकल के आ गई, रेंज, है ना। अब देखो जादू होने वाला है, ये रेंज है। अब यहां ध्यान से देखो, रेंज हमारी ये है, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन देखो ये दे रखा है, ये कोडोमेन होता है -5 से इन्फिनिटी, यानी रेंज भी वही आई है और कोडोमेन भी हमारा वही है। तो हम यहाँ क्लियर कट कह सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, जो रेंज है वही कोडोमेन है, यानी दोनों की दोनों क्या है, -5 से प्लस इन्फिनिटी तक है। तो जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं तो एफ एक्स इज ऑन टू, तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाता है, ठीक है। तो ऑन टू भी प्रूफ हो गया, 1 1 भी प्रूफ हो गया, इसका मतलब हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल प्रूफ हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। हाँ जी, तो आप यहां पे लिखो एफ एक्स इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, या इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। सो एफ एक्स इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन, सो एफ एक्स इज इन्वर्टिबल। भाई 1 1 इन्वर्टिबल, 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा तो बाइजेक्शन कहेंगे, और बाइजेक्शन अगर होगा तो इन्वर्टिबल होगा वो। यहां तक बात आ गई, ठीक है, प्रूफ हुआ। अब इसने कहा इनवर्स निकालो और ये आंसर आना चाहिए। चलो जी, याद करो x की वैल्यू आपकी -1 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 6/3 आई थी, पीछे वीडियो में देखो एक बार। इसे ठीक करके मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, y प्लस 6 -1/3, ठीक है, बात एक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, देखो स्टार्टिंग में जो x की वैल्यू थी, x की जो वैल्यू थी उसे आपने f इनवर्स y बोला था, कहीं ना कहीं नोटिस करना, पीछे देखना, x को f इनवर्स y बोला था। तो बस आ गया आपका आंसर, यही आपका f इनवर्स है, ठीक है। तो दिस इज इनवर्स, डन हो गया। कभी कभी क्या होता है, यहां पर ना x लिखा होता है, तो यहां पर भी x लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे और लिख के f इनवर्स y की जगह x डाल दो, वो तो वेरिएबल है, तो यहां पर भी x, z लिखा हो तो z डाल दो, तो यहां पर भी z, तो आपका इनवर्स निकालना आ गया। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट जो एक्स्ट्रा, ये वाला पार्ट। इसने कहा है f इनवर्स 10, तो ये तो लड्डू है यार भाई। f इनवर्स 10 इस एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें जहां y है वहां पे 10 डाल दो, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 6 -1/3। 10 प्लस 6 कितना हो गया, 16 का 4 -1/3, 4 में से बन गया 3, 3 से 3 डिवाइड होगा 1, आंसर आ गया। सेकंड इसने कहा y बताओ अगर f इनवर्स y 4/3 है, यानी f इनवर्स y मुझे दे दिया गया है 4/3, और इसका रिजल्ट मेरे पास ये रहा, अंडर रूट y प्लस 6 -1/3 इज इक्वल टू कितना है, 4/3, 3 से 3 कैंसिल, अंडर रूट y प्लस 6 इज इक्वल टू 1 उधर गया 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y प्लस 6 इज इक्वल टू 25, तो y कितना आएगा 19, तो 19 इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, 3, तो मैंने आपको बहुत इजी वाला बताया, एक मेथड और है बहुत डिटेल्ड है वो, तो जब फेस टू फेस क्लास में मिलेंगे तो बताऊंगा। ये मेथड सबसे बेस्ट है, पूरे नंबर मिलेंगे और कंफ्यूजिंग भी नहीं है ये, ठीक है। अब देखते हैं इसके वेरिएशन, इसकी वेराइटीज। हाँ जी, अब आ गया एक और क्वेश्चन, उसी का वेरिएशन है, लेकिन देखो बहुत तगड़ी बात पूछी हुई है, और यहाँ पे देखो चेंज है कुछ, ये तो वही है 0 से प्लस इन्फिनिटी, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर को लिखने का नया तरीका, ये तो बात वही है, लेकिन देखो आउटपुट जो कोडोमेन है वो अलग हो गया, वहां था -5 से इन्फिनिटी, यार रियल नंबर है, तो देखो जरा सा चेंज करने पर पूरे क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये बोल रहा है शो करो ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है, नॉट, इसका मतलब या तो ये 1 1 और ऑन टू में से कोई एक नहीं रहा होगा,
ठीक है, अगर 1 1 है ऑन टू नहीं है तब भी इन्वर्टिबल नहीं माना जाएगा, या 1 1 नहीं है ऑन टू है तब भी इन्वर्टिबल नहीं माना जाएगा। दोनों कंडीशन सेट होनी चाहिए ना, तो कुछ ना कुछ तो बात है, तो ढूंढेंगे, अभी देखते हैं। इसके बाद इसने कहा है कंडीशन भी बताओ कि ये कब इन्वर्टिबल बनेगा, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर हमें नया डिजाइन करना है। ये जो स्ट्रक्चर है दिस वी नीड टू डिजाइन के यहाँ क्या क्या रखा जाए ताकि इन्वर्टिबल बन जाए। तो आप मैथमेटिशियन बनने वाले हो, आप कोर मैथमेटिशियन, ऐसे सवाल डिजाइन होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कुछ बातें पूछी हैं, एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स टेन, ये तो नकली बातें हैं, ये तो हो जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं 1 1 की, है ना। 1 1 जिसको जरा चेक कर लेते हैं 1 1। तो वही लेट 2 नंबर मान लो, कोई x1 और एक x2 जो बिलोंग करता है 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। मतलब x1 x2 कोई भी दो इनपुट है जो इसके अंदर से है, क्योंकि डोमेन ये अलाउड है, यानी x1 x2 की वैल्यू नेगेटिव अलाउड नहीं है, कंडीशन ये है। तो चलिए जी चेक करते हैं। तो fx1 इज इक्वल टू fx2, पहली कंडीशन हम हमेशा यही मान लेते हैं। अब उसके अंदर रखो तो ये आएगा 9x1 का स्क्वायर 6x1, ये तो सेम है, इसमें तो कोई नया काम नहीं हो रहा, ये काम वही है जो आपने अभी पीछे वाली क्वेश्चन में सीखा था। 5 से 5 हो गया कट, इसको उठा के इधर लाओ, 9x1 स्क्वायर 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0, कॉमन, यहाँ पर भी कॉमन। तो x1 माइनस x2 मैंने पूरे में से ले लिया कॉमन, है ना। तो यहाँ पे 9 बचा और x1 प्लस x2 बचा। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे वाले क्वेश्चन को देखना, यहाँ खाली 6 बचा, ठीक है। अरे भाई 9 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 बचा, जिसे मैं दो बार बोल सकता हूँ, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, नेगेटिव बाहर ले लिया पॉजिटिव बच गया। यहाँ 6 कॉमन लिया तो x1 माइनस x2 जो कि खुद बाहर कॉमन आ गया। तो x1 की वैल्यू एक यहाँ से x2 आई, ठीक है, कंपेयर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x1 प्लस x2 की वैल्यू माइनस का 6/9 आई, जो कि नहीं हो सकती क्योंकि x1 x2 दोनों पॉजिटिव है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इसके बीच की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, तो उनका सम कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, ठीक है। तो क्लियर कट बात हो गई कि fx इज 1 1। चलो जी 1 1 तो प्रूव हुआ, है ना, 1 1 तो हो गया प्रूफ। लेकिन इसने कहा इन्वर्टिबल नहीं है ये, तो 1 1 तो प्रूव हुआ, इसका मतलब ऑन टू नहीं होगा ये तो बात क्लियर हो गई कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है उसका रीजन दो, जस्टिफाई करो। तो आइए मजेदार चीज आने वाली है आगे। हाँ जी गाइस, तो देखो हमें ये तो मालूम है ये 1 1 प्रूव हो गया, और इसको इन्वर्टिबल प्रूफ नहीं है, ये नहीं है इन्वर्टिबल, है ना। इसका मतलब ये ऑन टू तो नहीं होगा। तो पहले ऑन टू के लिए कंडीशन तो बनाओ, ये तो मालूम है, लेकिन क्यों नहीं होगा उस क्यों का रीजन ढूंढते हैं। तो पहले मान लेते हैं fx को y मानते हैं हमेशा जब भी इनवर्स निकालना होता है या जब भी इन्वर्ट ऑन टू प्रूव करना होता है, तो ये कंडीशन है। और ये जो वैल्यू है ये बिलोंग करेगी किसको, कोडोमेन को। यहाँ पर कोडोमेन रियल नंबर है, ऐसा हमने माना। ओके, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो, मान लो। अच्छा जी, आपको ये भी मालूम है कि f इनवर्स बन जाता है, x की वैल्यू f इनवर्स बन जाती है उधर जाके, ठीक है। चलिए जी, तो हमने क्या किया, y नाम दिया ओरिजिनल फंक्शन को जो ऊपर लिखा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ठीक है जी, नाम दिया हमने, ठीक है। और यहाँ से हमने इसकी वैल्यूज निकाली, इसे उधर भेजा। जो प्रीवियस वीडियो में हमने काम किया था सेम वही काम हो रहा है बेटा, तो प्रीवियस वीडियो वाला क्वेश्चन आना चाहिए। प्रीवियस मतलब इसी वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन। इधर a कितना है 9, b कितना है 6 और c कितना है माइनस 5 प्लस y, ठीक है। ये a होता है, ये b होता है, ये पूरा c होता है। और मैंने यहाँ से x निकाल लिया, तो मैं प्रीवियस वीडियो में से आंसर यहाँ लिख रहा हूँ जो कि आपको याद भी होगा, ठीक है। अंडर रूट वाई प्लस 6 और -1 अपॉन कितना 3, ये मेरी x की वैल्यू आई, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं ये ऑन टू क्यों नहीं है, ठीक है। देखो बड़े ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर डोमेन क्या है 0 से इन्फिनिटी, मतलब x की वैल्यू कम से कम कितनी होगी 0। तो हेयर, तो मैं इधर ऐसे करके लिख दूं, अगर x मेरा 0 हुआ, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये रही मेरी पूरी, ठीक है। यानी अंडर रूट वाई प्लस 6 -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। क्रॉस करो, y प्लस 6 -1 इज इक्वल टू 0, y प्लस 6 इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग कर दो, y प्लस 6 इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग हो गई। इसकी वैल्यू वहां भेजो, y की वैल्यू कितनी आई -5, मतलब x की वैल्यू जब मैं 0 डाल रहा हूं, कम से कम वैल्यू जब डाल रहा हूं, तो y की वैल्यू मेरी -5 आ रही है, ठीक है, आ रही है ना -5, हाँ बिल्कुल आ रही है। अब ध्यान से देखो, हाँ जी भाई साहब, तो x की वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऊपर मैं इसके हिसाब से अगर देखूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि x की वैल्यू जो भी होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी,
क्योंकि x की वैल्यू 0 डालनी है और 0 से बड़ी कुछ भी लेते रहो, है ना। तो इस कंडीशन के हिसाब से अब तक सारी बातें वही हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी, कोई नया नहीं आया। आगे आगे देखो होता है क्या, मजा आने वाला है। x की जगह वैल्यू फिट करो, y प्लस 6 माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस 6 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। और y प्लस 6 इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, सॉरी स्क्वायरिंग होगा तो y प्लस 6 तब भी वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायरिंग से, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट है। और y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस का 5, मतलब y की वैल्यू जो आई है -5 से बड़ी। ये एक्चुअली रेंज निकाल रहे हैं हम क्या निकाल रहे हैं, रेंज, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी निकाली थी। तो रेंज क्या आई, -5 या उससे बड़ी। तो -5 से कितनी बड़ी, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये हमारी रेंज आई, है ना, y की वैल्यू रेंज आ गई हमारी। अब देखो यहाँ पे रेंज क्या है, ये कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। तो रियल में तो इसके अलावा और भी नंबर होंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी तक होंगे। तो यानी कोडोमेन यहाँ पे रियल नंबर है, और रेंज यहाँ जो -5 से इन्फिनिटी आई है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रेंज बराबर नहीं है कोडोमेन के। बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई। देखो यहाँ की जो रेंज है -5 से इन्फिनिटी है, और जो कोडोमेन है वो कोई भी रियल नंबर है, यानी इनके अलावा और भी नंबर कोडोमेन के अंदर है। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल तो है नहीं, और जब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होते तो fx इज नॉट ऑन टू, तो वो ऑन टू नहीं होता, ठीक है। तो हैंस fx इज नॉट इन्वर्टिबल। तो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है इन कब, जब फंक्शन सच दैट 0 से इन्फिनिटी गोज टू r होगा, इस कंडीशन में इन्वर्टिबल नहीं है। तो प्रूफ हो गया। तो देखो सारे स्टेप सेम हुए हैं, बस यहां पे थोड़ा सा खेल हुआ है, तो ये खेल पकड़ में आना चाहिए। अब कह रहा है कंडीशन बताओ कब इन्वर्टिबल होगा। आइए जी कंडीशन बताते हैं। तो ऑटोमेटिक हुआ पड़ा है सवाल, अब डरो मत। हाँ जी, कंडीशन टू मेक fx इन्वर्टिबल। भाई कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल जब होगा जब 1 1 हो और ऑन टू हो। ऑन टू जब होगा जब रेंज और कोडोमेन बराबर होंगी। तो 1 1 तो वो है, अभी स्टार्टिंग में प्रूव हो गया था, बस ऑन टू नहीं था। तो ऑन टू जब होगा जब रेंज और कोडोमेन बराबर होंगी। तो देखो जी कंडीशन आ गई, एफ सच दैट, इनपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनपुट वही है। देखो इनपुट से हमेशा 1 1 पता लगता है। तो क्वेश्चन अगर 1 1 है तो इनपुट इज ओके, लेकिन आउटपुट देखो, आउटपुट पे फर्क पड़ रहा था। यानी यहां से रियल नंबर हट जाए और यहां पर रेंज आ जाए, जो हमारा आंसर निकल के आया था ये वाला, अगर ये आ जाएगा तो रेंज भी यही है और कोडोमेन भी यही है, तो हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो ये कंडीशन निकल के आ गई, ठीक है। अब निकालना है हमें इनवर्स। तो याद करो x की वैल्यू आपके पास √y प्लस 6 माइनस 1/3 आई थी। जो x की वैल्यू है उसी को तो f इनवर्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो तेल निकाल दिया इस क्वेश्चन ने सच में। अब लेकिन यहाँ पे तो इसने कहा f इनवर्स x बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दो और करके, और f इनवर्स यहाँ x डाल दो। दिक्कत क्या है, वेरिएबल ही तो बदल रहा है। लो जी ये भी आ गया पहला पार्ट। अब कह रहा है f इनवर्स 10 बताओ। भाई ये बहुत डिफिकल्ट है, ये मुझे नहीं आता, आप ट्राई करना है इसको, ठीक है। लेकिन मुझे आंसर पता है 1 आएगा। चलिए बड़े ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। हाँ जी, एक और क्वेश्चन देखो, जब तक आपको मैं सिखा ना दूं मुझे चैन नहीं आएगा। तो इसको और देख लो, इसके बाद मुझे थोड़ा तसल्ली हो जाएगी कि आपको समझ में आ गया है। तो ये कह रहा है प्रूफ करो ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये कंडीशन है n गोज टू n, डोमेन नेचुरल नंबर, कोडोमेन नेचुरल नंबर, रेंज इसके अंदर जो लिंक बनेंगे वो होंगी, ठीक है। इज 1 1, ये 1 1 तो है, प्रूफ करना है। देखो 1 1 का मतलब डोमेन से मतलब है, बट नॉट ऑन टू, मतलब ये ऑन टू नहीं है। देखो पुरानी वाली बात यहाँ पे इसने साफ साफ बता दिया है, वहां हमें ढूंढना पड़ा था। चलो जी, तो ये तो एक प्रूफ करना है। इसके बाद इसने कहा इनवर्स निकालो। अब बच्चे कंफ्यूज कहेंगे सर जब ये इन्वर्टिबल है ही नहीं तो इनवर्स कैसे निकलेगा। अरे भाई फुल स्टॉप लग गया, यहाँ पर बात खत्म हो गई, अब ये नई बात स्टार्ट हुई है। इसने कहा इनवर्स निकालो अगर ऐसा हो, मतलब कंडीशन इसने बदल दी। अब कंडीशन हमें ढूंढनी नहीं है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कंडीशन ढूंढनी थी, तो यहाँ पे नहीं ढूंढनी है। इसने बता दिया है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो इनवर्स निकल जाएगा, तो हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स आपको निकालना आता ही है, इसको आप क्या मान लेते हो, y मान लेते हो, है ना। तो चलो, और देखो यहाँ पे ये इनवर्स हमें निकालना है, और इसने कहा है s यहाँ पर रेंज है, तो s रेंज है, और ये वाला s क्या है, कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए तो इनवर्स तो निकलेगा ही, है ना। तो यानी यहाँ 1 1 ऑन 2 के बारे में कुछ नहीं लिखना, बस इनवर्स निकाल देना है y मान के इसको, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसमें 1 1 ऑन 2। तो पहले 1 1 प्रूफ कर लेते हैं।
चलो जी 1 1 के लिए लेट कंडीशन वही रहेगी, x1 और x2 दो नंबर हैं जो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को, डोमेन को बिलोंग करते हैं। इनपुट हमेशा डोमेन, ठीक है, इनपुट डोमेन होता है। चलो जी पुट करो, तो fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है, पुट कर दो, x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1, x2 पुट करो, x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1, 1 से 1 कट, उठा के इधर ले आओ, ठीक है। अब तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, अभी भी नहीं आ रहा भाई, मेरा तो तेल निकल गया, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया, आएगा चिंता मत करो। मैंने इसमें से x1 माइनस x2 और यहाँ से भी x1 माइनस x2 कॉमन लिया, यहाँ बचा x1 प्लस x2 और यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों इसे और इसे 0 के इक्वल रखो, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, एंड और एक मेरे पास देखो यहाँ से आया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना, -1, इस 1 को उधर भेजा, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों? x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर। खुद सोचो, नेचुरल नंबर का सम कभी नेगेटिव आएगा, कभी नहीं आएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी ये कंडीशन वैलिड है। इसका मतलब fx इज 1 1। तो यहां तक तो सब बच्चे जंग जीत लेते हैं, असली लड़ाई अब बाकी है। तो आते हैं ऑन टू पर। हाँ जी गाइस, तो देखिए मैंने आपके लिए लिख दिया पहले से ही ये, राइट। तो मैंने क्या किया, फंक्शन को y माना, fx और y जो भी है नेचुरल नंबर है, क्योंकि कोडोमेन नेचुरल नंबर है। x क्या होगा, f इनवर्स, ठीक है जी। ओरिजिनल क्वेश्चन को मैंने y मान लिया, जो मैं निकालता हूँ ऑन टू के लिए, y को मैं उठा के उधर ले गया, a निकाला एक्स स्क्वायर के साथ वाला 1, b x के साथ 1 और c पूरा कांस्टेंट टर्म, y इस टाइम कांस्टेंट है। d निकाला मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac, सारी वैल्यू डाल के ये आंसर आया। x निकाला मैंने, सारी वैल्यू डाली, ये आंसर आया। x की वैल्यू एक नेगेटिव नेगेटिव और एक नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव x की वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि इनपुट नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, तो इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया और हमने नेगेटिव पॉजिटिव वाली वैल्यू ले ली। यानी हमारा फंक्शन ऑन टू है तब भी इतना काम होना ही होना है, ऑन टू नहीं है तो भी इतना काम होना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसे कैसे प्रूफ करेंगे ये ऑन टू नहीं है। हाँ जी, अब निकालते हैं रेंज, क्योंकि रेंज से ही पता चलेगा ऑन टू है या नहीं। तो देखो यहाँ पे एक डोमेन से वो रखो, मतलब x की वैल्यू हमारे पास ये आई है और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। तो बताओ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो कुछ ऐसा लिखो, x की वैल्यू जो भी होगी या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। पिछले वाले में हमने 0 लिया था, क्योंकि वहां 0 से इन्फिनिटी का इंटरवल था। तो बड़े ध्यान से सोचने वाली बात है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, प्रोसीजर सेम है। मैंने जानबूझ के इस वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए। x की जगह ये डालो, x की वैल्यू जो आई है -1 प्लस 4y माइनस 3 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल 1, ओके, 2 उधर भेज दो। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 4y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल 2, और राइट 1 उधर भेज दो। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, √4y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल कितना, 3। स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 9 4y, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा कितना, 12, और y ग्रेटर देन इक्वल कितना हो जाएगा, 4। यानी जो हमारी रेंज आई वो आई 4 या 4 से बड़ी, या तो 4 या 4 से बड़ी, कितनी बड़ी, इन्फिनिटी तक, ये हमारी रेंज आई, ठीक है। अच्छा जी, रेंज यहाँ पे 4 और 4 से बड़ी यानी इन्फिनिटी, यानी रेंज यहाँ पर 1 2 3 इंक्लूड नहीं है, लेकिन कोडोमेन तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब क्लियर कट हो गया कि रेंज इक्वल नहीं है किसके, कोडोमेन के। और आपको ये बात मालूम है, जब भी ऐसा ना हो तो इसका मतलब fx इज नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं होगा, ऐसे करना है। तो अगर ऑन टू प्रूफ नहीं करना है उसे कि ये नहीं है ऑन टू, तब भी सारे स्टेप होंगे ही होंगे, और अगर ऑन टू है प्रूफ करना है तो भी सारे स्टेप होंगे ही होंगे। तो अलग से कोई बात याद करने की यहाँ पर नहीं है। अब इसने कहा इनवर्स निकालो, अब इसने कहा इनवर्स निकालो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी इसने 1 1 ऑन टू प्रूफ करने के लिए निकाला, बस इनवर्स का है। तो भाई x की वैल्यू अभी तो आई थी -1 प्लस √4y माइनस 3 होल अपॉन 2, इसी को तो इनवर्स बोलते हैं, f इनवर्स y आ गया, ठीक से लिख लो उसे, 4y माइनस 3 -1 अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको x चाहिए तो इसकी जगह x डाल दो, या यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं करी, तो दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, अगर इसके अंदर आपसे बोलता कि कंडीशन बताओ कब होगा, तो कंडीशन निकल के तो आई है, ये होगा। यानी अगर नई कंडीशन हमें बनानी होती तो ये बनती f सच दैट, इनपुट को नहीं छेड़ते, आउटपुट की जगह ये लगा दो 4 से प्लस इन्फिनिटी। यानी अगर रेंज और कोडोमेन ये बन जाए तो हमारा फंक्शन 1 1 प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन बड़े मस्त थे, तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए, ऑलराइट। हाँ जी गाइज, तो देखिए मैं बता रहा हूँ इसका डीप कॉन्सेप्ट, इसका सीबीएसई से कोई मतलब नहीं है, ये मैं अपने इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ।
तो जिसका सीखने का मन है वो सीख लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। सीबीएसई से कोई मतलब नहीं, सीबीएसई वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका। तो देखो आपको बताया था 11th में कि अगर किसी इक्वेशन में x का स्क्वायर होता है तो उसे पैराबोला कहते हैं। तो दिस इज पैराबोला, ठीक है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है ना, इसके रूट्स निकाल लो ओरिजिनल के, ये या ए बी सी मान लिया हमने, डी निकाला, x के रूट्स निकल गए। एक आया -+√6, एक -1 -√6/3, इस तरह से हमारे रूट्स निकल के आए, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो इनपुट क्या है, इनपुट यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब रियल नंबर पॉजिटिव। तो अगर मैंने इसके अंदर x की वैल्यू मिनिमम 0 डाली, क्योंकि 0 से स्टार्ट है, रियल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव वाले, तो मेरी fx की वैल्यू जो आएगी, fx का मतलब y की वैल्यू जो आएगी, fx को ही y बोला जाता है। तो यहाँ डालो 0, यहाँ डालो 0, -5 आएगा, मतलब एक पेयर बन के आ गया कि 0 पे -5 आएगा, ठीक है जी। इसके बाद इस फंक्शन का ना डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव तो आएगा 18x + 6। इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दो, ठीक है। तो 18x + 6 = 0। डेरिवेटिव नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे करके x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3 आ गई। x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/3, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू -1/3 पर ये फंक्शन जो है मिनिमम होगा, मिनिमाइज होगा, ठीक है। अब ये मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है चैप्टर 6 में आएगा, थोड़ी देर के लिए सीख लो फिलहाल। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसे करके दिखेगा, यानी x की वैल्यू -1/3 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू -1/3 इसके अंदर एक बार जरा डालो। तो फंक्शन के अंदर -1/3 मैंने डाला तो 9, ये हो जाएगा 1/9 + 6, ये हो जाएगा कितना 1/3 और -5, तो आंसर -6 आएगा डालने पर, ठीक है। तो खुद सोचो, -1/3 यहाँ कहीं होगा, है ना, और -6 यहाँ कहीं होगा, मतलब यहाँ वैल्यू आएगी, जो पेयर बन के आएगा वो ये आएगा -1/3 पे -6 का, ठीक है। एक पेयर ये रहा, मतलब ये सबसे मिनिमम होगा, इससे नीचे और ये जाएगा नहीं। अब क्योंकि ये पैराबोला है और एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव, तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, ठीक है। एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक ये और एक ये प्योर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो एक वैल्यू यहाँ मान लो अंदाजे से और एक वैल्यू यहाँ मान लो। तो पैराबोला कुछ इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से, देखो ये इस तरह से जाएगा पैराबोला, ये रहा। परफेक्ट नहीं बना, परफेक्ट बनाना, ठीक है। ये जो, चलो बना देता हूँ परफेक्ट, ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी आई है कितनी, ये वैल्यू देखो ये रही 0 पे -5, 0 पे -5 वैल्यू है। क्यों, देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5, कोऑर्डिनेट जो बन के आया था x डाला 0 तो fx कितना है -5, तो ये 0 पे -5 ये वैल्यू बन के आई। तो ये हमारा फंक्शन है ना। तो एक्चुअली इस पूरे फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है, वो तो यहाँ से स्टार्ट है -6 से। देखो रेंज, वो एक बात मैं आपको अगर बताऊं, ग्राफ पर ना जो भी वर्टिकल वैल्यू होंगी, ये वर्टिकल वैल्यू, ये इन्हें ना रेंज कहते हैं, रेंज, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यू या ये वैल्यू या यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, इन्हें डोमेन कहते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा आया था -1/3 पर -6 इतना आया था। तो देखा जाए इस पूरे फंक्शन का जो रेंज है वो यहाँ से स्टार्ट है, ये देखो ये रेंज आ रही है, वर्टिकली जो वैल्यू है, तो रेंज आ रही है हमारी कितनी, -6 से लेके और इन्फिनिटी तक, ये हमारी रेंज है, ये हमारी रेंज आई है पूरे फंक्शन की, ठीक है। और यहां से अगर हम देखें तो रेंज कितनी है, -5। भाई y ये है ना, ये तो y की वैल्यू देखो इस पेयर में कितनी है, -5, यानी -5 से +∞, ये हमारी इसकी रेंज है, इसकी। तो यानी ये वाली वैल्यू तो हटा दो आप, ये वाली वैल्यू सारी यहां से हटा दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो इनपुट है वो पॉजिटिव रियल नंबर लेना है, यानी हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमारा फंक्शन देखो ये है, सिर्फ इतना हमारा फंक्शन है। तो ये रहा हमारा फंक्शन, आया ना हमारा फंक्शन। तो रेंज क्या है, -5 से इन्फिनिटी, और डोमेन क्या है, डोमेन हमारा ये सारा डोमेन है, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो 0 से +∞ तक डोमेन हो गया और -5 से +∞ तक रेंज हो गई, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन है, देखो ये फंक्शन भी है, देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट याद करो, और देखो ये 1 भी है, देखो, है ना। और अगर इसको हम रखते तो देखो ये 1 नहीं होता, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इसको पास नहीं कर रहा है, दो जगह क्रॉस कर गया, तो इसलिए आधे फंक्शन को देखा जाता है। तो ये इसका डीप कॉन्सेप्ट है, समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये IIT लेवल का है, तो अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगे तो करो, वरना कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है इसका। चलो गाइस जी, न्यूमेरिकल आपके सामने, छोटा न्यूमेरिकल 2 नंबर में या 1 नंबर में, कह रहा है कोई फंक्शन सच दैट r गोज टू r है, डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर,
और रेंज इसके अंदर कुछ होगी। फंक्शन हमारा ये दिया हुआ है 10x प्लस 7, ठीक है। ये बोल रहा है जी भी कोई फंक्शन रहा होगा, हमें नहीं पता क्या है जी, बट कोई फंक्शन था जिसका डोमेन और कोडोमेन फंक्शन की तरह ही है, ठीक है। तो कह रहा है फॉग और गॉफ बताओ ताकि ये आइडेंटिटी फंक्शन आए रियल नंबर में। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन वो होते हैं जैसा इनपुट डालोगे वैसा आउटपुट आएगा, ठीक है। चलिए जी, अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये है कि सर फंक्शन तो है, एफ एक्स तो है, जी एक्स तो है ही नहीं, तो जी एक्स नहीं है तो कहाँ से लाऊंगा। तो देखिए जी तरीका, तो जी तो एक काम करो, पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसे तो एज ही लिख लो 10x प्लस 7, दिस इज योर एफ एक्स, ऑलराइट। इसके आगे लिखो आप गिवन, ठीक है। अब लेट करो x, एफ एक्स को y मानो, है ना। और आपको मालूम है ना ये एफ एक्स को y मानते हैं तो ये बिलोंग करता है इनपुट को, और इनपुट कौन है, रियल नंबर, इस तरह से लिखना पड़ता है। और एफ एक्स को y मानते हो तो आपको मालूम है x क्या बन जाता है, एफ इनवर्स y बन जाता है। इसी को हम जी वाई मान लेते हैं। एक्चुअली एक फंक्शन से जो एफ इनवर्स y बनता है ना, इसी का नाम जी वाई रखा जाता है। तो याद रखना, x से जो एफ इनवर्स बनता है उसी फंक्शन का नाम ये हटा के जी वाई रख देते हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस। तो अब निकालते हैं जी वाई। तो जी वाई के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ओरिजिनल क्वेश्चन को y मानना पड़ता है, मान लिया जी। अब यहां से इसे इन टर्म्स ऑफ y बना दो, बनाओ जी। कैसे बनाएंगे, 7 को इधर ले आओ, ठीक है, 10x 10 ले आओ अपॉन में, ऑलराइट 10। तो देखो x की आ गई वैल्यू, तो जो x की वैल्यू है ना इसी को हम जी वाई का नाम दे देते हैं। तो ये y माइनस 7 अपॉन 10, ये आपका जी वाई इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसने कहा है फॉग बताओ, तो बताओ भाई फॉग, एफ जी वाई, ठीक है। एफ जी वाई क्या है, ये रहा y माइनस 7 अपॉन 10, ब्रैकेट का ध्यान रखें। फंक्शन में जाओ, कहाँ है फंक्शन, ये रहा, देखो यहाँ पर x है, इस x की जगह ये पूरा ब्रैकेट फिट कर दो। ये तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर काफी सिखा चुका हूँ, कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। 10 से 10 कट हो गया, आंसर मेरा क्या आया, y माइनस 7 प्लस 7 क्या आया y, और y था क्या, रियल नंबर। देखो y क्या था, रियल नंबर, यानी ये आइडेंटिटी रियल नंबर आ गया, ठीक है। नाम रख दो उसका थर्ड। अब निकालो जी गॉफ, गॉफ का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। गॉफ तो एफ एक्स बोलोगे ना क्योंकि एफ एक्स में, तो जी एफ एक्स क्या है जी, एफ एक्स आपका ये रहा 10x प्लस 7, ऑल राइट। अब जी में जाओ, कहाँ है जी, ये रहा हमारा जी, यहाँ पे देखो y है, y की जगह ये बड़ी वैल्यू फिट कर दो, तो आएगा 10x प्लस 7, उधर माइनस 7 पहले से ही है, अपॉन में कितना है 10, सॉल्व करो तो कितना आया 10, 10 क्या है रियल नंबर, सॉरी कितना आया x, x क्या है रियल नंबर, देखो x तो पहले से ही रियल नंबर है, डोमेन, ठीक है। तो यानी इसको भी बोल दो आप आई आर, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं है, कि फ्रॉम थर्ड एंड 4 गॉफ और फॉग दोनों के आंसर आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी आ गए ऑन रियल नंबर। इस तरह से प्रूफ होता है। तो मिसलिनियस का फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से है, उसे देख लेना एक बार, ठीक है। तो अगर जी ना दिया हो तो इसका इनवर्स जो निकालते हैं, इनवर्स उसी को जी वाई का नाम दे देते हैं। जी वाई दे दो या जी एक्स का नाम दे दो, एक ही बात है। हाँ जी, इसने कहा है वैल्यू बताओ, पैरामीटर है कोई अल्फा, अल्फा कोई चीज है तो इसकी वैल्यू बतानी है। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और इसने कहा है इसका इनवर्स ये खुद ही है, मतलब ये फंक्शन खुद का इनवर्स है। यानी इसने ये बात दे दी कि जो एफ एक्स है वो इक्वल है एफ इनवर्स एक्स के। एफ इनवर्स एक्स बोलो या एफ इनवर्स वाई बोलो, एक ही बात है। तो ये हमें कंडीशन दी हुई है। तो पहले आप इनवर्स निकालो। इनवर्स निकालने की टेक्निक मैंने बता रखी है, पहले वाई मतलब ऐसे करके मानते हैं, एफ एक्स को हम वाई मान लेते हैं, याद है ना। और ये बिलोंग करता है किसको, डोमेन को, बट डोमेन के बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं है, तो बस खाली ऐसे करके लिख दो, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन मेरा ये रहा, तो इसे मैंने y मान लिया, 1 प्लस अल्फा एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, तो y माइनस 1 ये अल्फा एक्स हो गया, अपॉन में गया ये कुछ ऐसा हो गया, x की वैल्यू ये मेरे पास आ गई, ठीक है। इसी को मैं ऐसे करके बोलता हूँ एफ इनवर्स y बोल देता हूँ मैं इसे, y माइनस 1 अपॉन अल्फा, या फिर मैं इसे एफ इनवर्स x भी बोल सकता हूँ, y की जगह x डाल दूंगा वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर x की बात हो रही है ना, इस तरह से। अब देखो ध्यान से, इसने कहा है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स इक्वल है, तो एफ एक्स कितना है, ये रहा 1 प्लस अल्फा एक्स, और ये ठीक से लिखो थोड़ा सा, 1 प्लस अल्फा एक्स, और एफ इनवर्स एक्स कितना है, ये रहा एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फा, ठीक है जी। 1 प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू, ठीक कर दो इसे, बल्कि इसे ऐसे लिखो माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस एक्स अपॉन अल्फा, कॉन्स्टेंट पहले वेरिएबल बाद में। अब देखो कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर दो जब दोनों ही इक्वल है। देखो पहला टर्म ये कांस्टेंट है,
इस कांस्टेंट से इक्वल होगा। तो 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, अल्फा इज इक्वल टू -1। एक आंसर तो ये आया। यहाँ देखो, और यहाँ से देखो x के साथ क्या है अल्फा, उधर x के साथ क्या है 1 अपॉन अल्फा, x के साथ 1 अपॉन अल्फा, क्रॉस करो, अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से अगर निकलेगी तो √1, एक जगह से अल्फा -1 आ गया, तो यहाँ से भी अल्फा -1 लेंगे, +1 नहीं लेंगे। अल्फा की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1। ठीक है, अल्फा 0 तो होगा नहीं, तो दिस इज द रिजल्ट। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी देखो इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है फंक्शन सच दैट n यूनियन 0, मतलब होल नंबर हो गया ये। खुद सोचो ना, नेचुरल नंबर में अगर यूनियन हो जाए 0 का, तो वो नंबर पूरा 0 से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो होल नंबर हो गया। तो ऐसे होल नंबर भी लिखा जाता है। ये भी होल नंबर, डोमेन होल नंबर है और कोडोमेन होल नंबर है, और रेंज इसके अंदर जो लिंक बनेंगे। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसने कहा है शो करो ये इन्वर्टिबल है, मतलब 1 1 ऑन टू दोनों प्रूफ करना है, और शो करना है एफ का जो आंसर है वही इनवर्स का भी रिजल्ट है। तो प्रूफ करने के इसको 2 मेथड है, एक तो वही मैपिंग वाला जो प्रीवियस वीडियो के अंदर था, ठीक है, एक मेथड और देख लो। अब दोनों में जो अच्छा लगे या जो आपके टीचर कराए वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो दोनों मेथड देखते हैं आपको, लेकिन दोनों आने चाहिए। अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर में आएगा ना, जैसे 4 नंबर में आ जाए, 6 नंबर में आ जाए, तो ये वाला मेथड, और अगर 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, तो मैपिंग वाला मेथड। क्योंकि मैपिंग वाला मेथड थोड़ा छोटा होता है, टाइम कम लगता है उसमें, इसमें टाइम लगता है। तो चलो जी, पहले प्रूफ करते हैं इसे 1 1, है ना, बाद में प्रूफ करते हैं ऑन टू। तो पहले 1 1 प्रूफ कर लेते हैं। ऑल राइट, तो 1 1 प्रूफ के लिए एक काम करते हैं, व्हेन n1 एंड n2 बोथ आर इवन, दोनों के दोनों नंबर इवन है, ऐसा हमने मान लिया। भाई 3 केस बनाएंगे, या तो दोनों इवन या दोनों ऑड, या एक इवन एक ऑड। ठीक है, n1 n2 वाला कॉन्सेप्ट वही x1 x2 वाला। तो देखो भाई, अगर f(n1) इज इक्वल टू f(n2) अगर है, हमने मान लिया कि ये भी इवन ये भी इवन, ठीक है, तो इनका रिजल्ट इक्वल आना चाहिए। ओके, तो देखते हैं। तो बताओ जी, f(n1) कहाँ डाला जाएगा, इवन में। कहाँ है इवन, ये रहा, डालो इसके अंदर। तो n1 + 1, n2 ये भी इवन के अंदर डालो, तो n2 + 1, 1 से 1 कट गया, तो क्या आ गया, n1 इज इक्वल टू n2। इसका मतलब fx इज 1 1, fx जो है 1 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं। अभी पहले 1 1 की बात हो रही है, अभी हम 1 1 प्रूफ कर रहे हैं। 1 1 के लिए हमारे 3 केस बनेंगे, ऑन टू बाद में देखेंगे। अब आ जाओ जी केस 2 पर। व्हेन, जब n1 एंड n2 बोथ आर ऑड, जब दोनों नंबर ऑड हैं। एक तरह से ये मैपिंग ही हो रही है, बस थोड़ा जस्टिफिकेशन हो रहा है। तो ज़्यादा नंबर में आएगा तो ये वाला मेथड एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, गलत नहीं है, ये गलत वो भी नहीं है, दोनों सही हैं, बट नंबर की बात है। चलो जी, तो यहाँ पर भी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इसे लेट करना है। लेट f(n1) इज इक्वल टू f(n2) है, पहली कंडीशन तो मान लेते हैं। ऑड में इसमें पुट होगा n1 n2, पुट करो, तो n1 - 1 इज इक्वल टू n2 - 1, 1 से 1 कट गया, n1 इज इक्वल टू n2। क्या बात है, इसका मतलब fx इज 1 1, ये 1 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, अब एक केस और, कौन सा, एक इवन और एक ऑड का। चलो जी, उसे भी देख लेते हैं। हाँ जी, अब आ गए हम थर्ड केस पे। n1 ले लिया मैंने इवन, n2 मैंने लिया ऑड। तो देखो यहाँ पे क्लियर कट बात ये है कि जो fn1 है वो इक्वल नहीं होगा fn2 के, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इवन में ये फंक्शन यूज होगा, ऑड में ये होगा। चलो वैल्यूज इसके अंदर जरा डाल देते हैं। तो n1 + 1 डाला, नॉट इक्वल, और वो n2 - 1 डाला, इधर n2, ये आया। तो देखो इक्वल नहीं है ये, रीजन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो ये अगर इक्वल नहीं है तो n1 और n2 भी तो इक्वल नहीं है, यहाँ लिखो ऑल्सो, n1 और n2 भी तो इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक इवन है और एक ऑड है। तो देखो ये भी इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, fn इज 1 1, ये 1 1 है, क्योंकि 1 1 जब होता है जब दोनों में इक्वल हो या दोनों में इक्वल ना हो। तो यहाँ दोनों में इक्वल नहीं है, और पिछले वाले में दोनों में इक्वल आ रहा था, तो भी ये 1 1 है। तो 1 1 तो प्रूव हो गया हमारा फंक्शन, है ना। अब चेक करना क्या है हमें, ऑन टू। आइए जी, ऑन टू के लिए चेक करते हैं। हाँ जी, तो ऑन टू के लिए मैंने fn को लिख दिया। याद करो, ऑन टू जब होता था जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होते थे। चलो देखते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे fn को m मान लेता हूँ मैं, ठीक है। और आपको ये बात मालूम है ना कि fn अगर m है तो f वहाँ जाएगा तो n क्या बन जाएगा, f इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, f इनवर्स m, इस तरह से बात एक है। तो यहाँ बनाता हूँ मैं केस, देखो fn इज इक्वल टू
n+1 है, अगर मेरा n इवन है, ठीक है, ये वाली बात मैंने लिख दी, ये इसको मैंने अलग लिख दिया। ऐसे ही देखो fn इज इक्वल टू n-1 है, अगर मेरा n ऑड है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, n इवन है और ये n क्या है, ऑड है। चलो जी, fn मेरा क्या है, m, तो यहाँ fn की जगह m लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी देखो कोई दिक्कत नहीं है ना, fn की वैल्यू m है, मैंने मानी हुई है fn को m, अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब ओके रिपोर्ट है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को वहाँ भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा m-1 इज इक्वल टू n, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ n इज इक्वल टू m-1 और यहाँ लिख दूँ m इज इक्वल टू ऑड। अब बताओ, ध्यान से देखो, n अगर इवन है, अगर इवन नंबर इसमें आप डालोगे, n की वैल्यू 2 डालो तो m की वैल्यू क्या आएगी 3, n की वैल्यू 4 डालो तो m की वैल्यू क्या आएगी 5, n की वैल्यू डालो आप 8 तो m की वैल्यू क्या आएगी 9, यानी n अगर इवन है तो m क्या बन रहा है, ऑड। तो मैंने क्या किया, ये m का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ n था, मतलब n यहाँ पर इवन डालोगे तो m ऑड मिल के आएगा। मैंने क्या किया, n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m बना दी, 1 को वहां ले गया, यानी n इज इक्वल टू m-1, रिलेशन अब आ गया m के अंदर। अब m क्या होना चाहिए, ऑड, क्यों, अरे m की वैल्यू ऑड डालो कोई, मान लो आपने डाला 3-1 क्या आया 2, n की वैल्यू 2, तो n तो 2 है, यानी n अभी भी इवन है। m डाला आपने 5, डालो 5-1 क्या आया 4, n की वैल्यू 4 आ गई, n अभी भी क्या है इवन, यानी रिलेशन अभी भी प्रॉपर मेंटेन्ड है। तो देखो ये नया रिलेशन निकल के आया n का। ऐसे ही देखो यहाँ पर, अगर मैं इस 1 को यहाँ ले जाऊं तो m+1 इज इक्वल टू n हो जाएगा, और मैं इसे ऐसे लिखूं n इज इक्वल टू m+1 और m इज इक्वल टू इवन, ऐसे करके लिख देता हूं। नोटिस करो यहाँ पे ये नया रिलेशन आया, क्यों, देखो अगर n ऑड है, ऑड नंबर लो कोई, 1 ले लो, डालो 1 तो क्या आया 0, 0 क्या है इवन, ठीक है भाई, n-1 यानी ऑड में से माइनस जाएगा तो इवन ही आएगा। आपने डाला यहाँ पे 7-1 क्या आया 6 क्या है इवन, यानी रिलेशन मेंटेन्ड है। अब मैं इसे वहां ले गया, अब देखो m क्या हो गया यहाँ पे इवन, अगर आप m की वैल्यू इवन डालोगे इधर 2 डालो, 2+1 कितना आया 3, n कितना है 3 कैसा है ऑड, तो अभी भी देखो ये ऑड है, ठीक है, तो नया रिलेशन हमारा बन के आया। अब इसे ऐसे करके लिखो, देखो जी ऐसे लिखो इसे, m इज इक्वल टू, m नहीं n इज इक्वल टू, अब तो n की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, n आ गए सारे, n इज इक्वल टू n की वैल्यू एक m-1 आई है और एक m+1, पहले m+1 लिख दो, m+1 अगर m इवन है, ठीक है, ओके, और देखो n की वैल्यू अब की बार आई है m-1, ठीक है, अगर m ऑड है, ठीक है जी, हो गई, ये तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और ये क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ध्यान से देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखो जरा, क्या दोनों अलग है या सेम है, बिल्कुल सेम है। देखो m क्या है इवन, तो यहाँ m+1, n क्या है इवन, तो यहाँ n+1, m क्या है ऑड, तो यहाँ m-1, n क्या है ऑड, तो यहाँ n-1। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो रेंज है वही कोडोमेन है ना, तो इसलिए ये फंक्शन हमारा ऑन टू प्रूफ हो गया। और अगर नहीं समझ में आया तो मैपिंग के थ्रू एग्जाम्पल भी दे देना, यहाँ पर मैपिंग बनाना, इवन ऑड नंबर डालना, रिजल्ट निकालना, मैपिंग बनाना, तो एग्जाम्पल भी दे देना, तो ये आपका मेथड जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन टू हो गया प्रूफ, इसका मतलब ये हुआ कि fn इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल भी प्रूफ हो गया, है ना। अब इसने कहा इनवर्स निकालो, तो इनवर्स आ तो गया, कहाँ, अरे ये इनवर्स ही तो आया है, जो n की वैल्यू है, याद करो अगर आप fx को y मानते थे तो x की वैल्यू f इनवर्स y, वही तो इनवर्स आता था, तो n की वैल्यू जो निकल के आई यही तो इनवर्स है, तो आपका इनवर्स आ गया ये m+1, m अगर इवन है और m-1 अगर m ऑड है, ठीक है, तरीके से ऐसे करके लिखना। तो थोड़ा सा देख लेना, इसे कंफ्यूजिंग है, दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगा। जी, न्यूमेरिकल हाउ मेनी 1-1 फंक्शन कैन बी मेड फ्रॉम सेट ए 1 2 3 टू ए इटसेल्फ। तो मैंने आपके लिए गोले बना के रख दिए, यहाँ 1 2 3 या 1 2 3। 1 1 का मतलब क्या है कि 1 का लिंक अगर 1 से है तो 1 का लिंक फिर 2 से नहीं होगा, 2 का लिंक अगर 1 से है तो 2 का लिंक फिर दोबारा 2 से नहीं होगा, ये मतलब है, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सारे केस बना के देख लो, या देखो एक ट्रिक, कितने एलिमेंट है इसके अंदर 3, तो 3 फैक्टोरियल इसका आंसर है, यानी 3 × 2 × 1 6 बनेंगे। अगर आपको याद हो तो फंक्शन की पहली वीडियो में मैंने आपको 1 1 के आगे 6 डायग्राम बना के दिखाए थे, तो ये वही क्वेश्चन वहां से बनाया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसे 1 नंबर का आ सकता है।
जी एक न्यूमेरिकल और देखो, ये वाला जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल है ये फंक्शन के अंदर भी बन के आता है और रिलेशन के अंदर भी आता है। फंक्शन के अंदर आएगा तो बोल रहा है बाइजेक्शन प्रूफ करो, और रिलेशन में आएगा तो इक्वलेंस प्रूफ करो। ठीक है, तो रिलेशन में आप देख लेना, फंक्शन का बता रहा हूं मैं। चलो तो पहले बात कर लेते हैं 1 1 की, है ना। 1 1 तो कंडीशन देखो, ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, ये डोमेन है ए क्रॉस बी मतलब ऑर्डर्ड पेयर, और ये कोडोमेन है बी क्रॉस ए मतलब फंक्शन में डाल रहे हैं ए बी और निकल के आ रहा है बी ए, डालेंगे 1 2 निकल के आएगा 2 1, ये इसका बिहेवियर है फंक्शन का। ठीक है, तो 1 1 प्रूफ कर लेते हैं। तो लेट A1 कॉमा B1, है ना, और A2 कॉमा B2, ये दो फंक्शन है कोई, सपोज करो, और ये हमारे बिलोंग करते हैं किसको, A क्रॉस B को। ऐसा हमने माना, एक पेयर और दूसरा पेयर। ओके, डालो जी इसके अंदर। तो F A1 कॉमा B1 इज इक्वल टू F A2 कॉमा B2, ऐसा हमने मान लिया, लेट कर लिया। तो इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा B1 कॉमा A1 अकॉर्डिंग टू दिस बिहेवियर। ये वही वाला फंडा है, लेट fx1 बराबर fx2, तो x1 बराबर x2 लेके आते थे, वही वाला फंडा है ये। ठीक है, A2 B2 इसके अंदर डालेंगे तो रिजल्ट आएगा B2 कॉमा A2। ठीक है, अब होगा कंपैरिजन, ऑर्डर्ड पेयर है तो देख रहे हो B1 बराबर किसके आ गया, B2 के, एंड A1 बराबर किसके आ गया, A2 के। तो जब B1 बराबर B2 और A1 बराबर A2 आ गया तो इसका मतलब साफ हो गया कि A1 B1 का पेयर बराबर है A2 और B2 के पेयर के। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि fx1 बराबर अगर fx2 है तो x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब fx इज 1 1, फंक्शन हमारा 1 1 प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपको 1 1 प्रूफ करके दिखाना है। अब आते हैं ऑन टू पर। जब प्रूफ करते हैं ऑन टू तो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी, एफ सच दैट ए क्रॉस बी गोज टू दिस, ये क्या है डोमेन, ये क्या है कोडोमेन। तो रेंज निकालते हैं। तो याद करो, रेंज निकालने के लिए आप लेट करते थे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई को, जो बिलोंग करता था किसे, कोडोमेन को, है ना। बट यहाँ बात हो रही है पेयर की, तो लेट करो पेयर जो इसे बिलोंग करे, ये क्या है बी ए, तो आप पेयर को ना बी ए मानो, ऐसे बिलोंग करेगा किसको, बी क्रॉस ए को। इसका मतलब ये है कि बी यहाँ पर मेंबर है बी का और ए यहाँ पर मेंबर है ए का। अब इसे डालो किसके अंदर, फंक्शन में। यहाँ ए बी है तो आउटपुट बी ए बनेगा, हम डालेंगे बी ए तो आउटपुट बनेगा ए कॉमा बी। ऐसा बनती, ये फर्स्ट है, ऐसा बनते ही हमने यहाँ पे देखा कि जो ए है वो तो ए का मेंबर था, पहला वाला तो ए का ही मेंबर होता है, और जो बी है वो बी का मेंबर था, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो यहाँ पर डोमेन थे, जो यहाँ पर डोमेन थे वो यहाँ पे रेंज बन रहे हैं, और जो यहाँ पे रेंज थे वो यहाँ पे डोमेन बन रहे हैं। तो किसका मतलब, क्लियर कट मामला ये है कि रेंज बराबर है कोडोमेन के। साफ हो गया, क्योंकि जितने भी पेयर यहाँ डालोगे 1 2 तो वो 2 1 बन के आएगा, 3 1 तो वो 1 3 बन के आएगा, यानी ए के सारे मेंबर और बी के सारे मेंबर मिल ही जाएंगे हमें। तो रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल होगा तो उसका मतलब एफ एक्स इज बाइजेक्शन, ये हमारा बाइजेक्शन है। ठीक है, ना समझ आए कॉपी पे पहले लिख लेना, फिर सोचना, फिर समझ में आएगा। ठीक है, बोर मत होना। हाँ जी गाइस, तो कुछ क्वेश्चन और। शो दैट एफ सच दैट आर गोज टू दिस, ये हमारा डोमेन और ये हमारा कोडोमेन। कोडोमेन कोई भी रियल नंबर लेकिन -1 और 1 के बीच में, रिजल्ट कभी -1 नहीं होगा, कभी 1 नहीं होगा, उसके बीच का होगा। ठीक है, राइट। और ये फंक्शन बाइजेक्शन है, प्रूफ करना है। तो देखो पहला टास्क क्या है, पहले तो ये मॉड हटा लो, तो इसको ऐसे लिख दो, x अपॉन 1 प्लस एक्स और x अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ लिखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ लिखो x लेस देन 0। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमारा फोकस मोड के ऊपर है। अगर मॉडुलस के अंदर x है तो मन ही मन में हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं, x की निकालते हैं वैल्यू। तो x की वैल्यू 0 आई तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन में हमेशा प्लस लगाते हैं आगे, और लेस देन में हमेशा हम माइनस लगाते हैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2, तो हम क्या करते, पहले मन मन में इसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू 2 निकालते, फिर यहाँ लिखते x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन 2। ग्रेटर देन में मॉड हटा के प्लस और लेस देन में मॉड हटा के आगे माइनस लगाते। तो ये मॉड्यूलस एलिमिनेशन टेक्निक है जो 11th क्लास में थी। ठीक है, आपको नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसीलिए आपको बताई है। अब मेरा फंक्शन ये है, अब पहले से 1 1 प्रूफ करो। 1 1 प्रूफ करने के लिए भी दो केस बनेंगे, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। चलिए आइए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने 1 1। ठीक है, तो पहले लिया मैंने केस 1। केस 1 क्या है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो खुद सोचो, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन तो ये हो जाएगा ना, तो फंक्शन हमारा हो जाएगा कितना, x अपॉन 1 प्लस एक्स।
ठीक है जी। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी, मैं इसमें कुछ भी डालूंगा, भाई इसी को तो y कहते हैं, तो ऑफकोर्स y की वैल्यू भी तो 0 से बड़ी ही आएगी कभी, है ना, या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी। भाई x की वैल्यू अगर मैं डालूंगा 0 तो आंसर मेरा 0 आ जाएगा। x की वैल्यू मैं डालूंगा इसके अंदर 0 से बड़ी 0.1, तो मेरा आंसर जो भी आएगा तो पॉजिटिव। तो दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पर ले ली, ठीक है। अब याद करो 1 1 के लिए हम क्या लेते थे, लेट x1 x2 बिलोंग करता है रियल नंबर को, डोमेन को। देखो 1 1 हमेशा डोमेन से मतलब रखेगा, डोमेन कौन है, ये रियल नंबर। ऑलराइट, चलिए जी। अब हमारा फंक्शन ना इसके साथ डील कर रहा है, तो इसके अंदर रखो आप x1, तो ऐसे करके चलते हैं हम, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, याद होगा आपको, डालो इसमें, तो ये बनेगा x1 अपॉन 1 प्लस x1, ठीक है, x2 अपॉन 1 प्लस x2। ऑलराइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। देखो ये दोनों कट गए, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब fx इज 1 1 इंजेक्टिव प्रूफ हो गया केस 1 के लिए। अभी केस 2 इसके साथ लगेगा। हाँ जी, तो अभी भी हम केस 1 में ही हैं, तो केस 1 में हमने 1 1 तो प्रूफ किया, इसके अंदर अब ऑन टू प्रूफ करते हैं। कंडीशन देखना ध्यान से, जो हमारा फंक्शन है वो ये है, फंक्शन r गोज टू, ठीक है, यहाँ तक है, और ये हमारा फंक्शन है x बिलोंग्स टू r, और ये -1 x -1, लेकिन हम ले रहे हैं केस 1, यानी ये वाला केस, 0 या 0 से बड़ा, यानी इतना ले रहे हैं, 0 और 1, ये हमारा केस है। 1 एक्सक्लूड है और ये हमारा इंक्लूड है, मतलब ये हमारा कोडोमेन होगा एक्चुअली, ठीक है। कोडोमेन को हमने यहाँ पे देखो ब्रेक कर दिया, ये तो पूरे फंक्शन का कोडोमेन है, हम सिर्फ इतने फंक्शन का ले रहे हैं। इतने फंक्शन का क्या है, x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो हमारा आंसर 0 से, x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से लेकर 1 तक के बीच में ही तो होगी, तो ये हमारा फिलहाल के लिए कोडोमेन है। चलिए जी, अब ऑन टू प्रूफ करते हैं। आपको याद होगा ऑन टू जब भी प्रूफ करना होता था तो fx इज इक्वल टू वाई मानते थे, और ये बिलोंग करता था इसको 0 से लेके 1 तक, जो हमारा कोडोमेन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान से समझना। तो अब ओरिजिनल सवाल, और x हमारा f इनवर्स होता था, अगर आपको याद हो तो ये, तो ओरिजिनल सवाल को हमने y मान लिया, और इसे कन्वर्ट कर दो इन टर्म्स ऑफ y, क्रॉस करो y, ये yx इज इक्वल टू x हो गया, y इसे उठा के उधर ले जाओ, y ये 1 माइनस वाई x हो गया, अपॉन में ले आओ y इस तरह से, और ये x की आ गई वैल्यू, ठीक है। क्लियर कट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि x कहाँ है, वेयर इज x, ये रहा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ ध्यान रखना y की वैल्यू कभी भी ना 1 नहीं होगी, क्योंकि 1 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो 0 से कितनी बड़ी, 1 तक ही जाएगी, क्योंकि 1 तक, लेकिन 1 क्या एक्सक्लूड, क्योंकि 1 तो हो नहीं सकता ना, तो ये हमारा आ गया क्या, रेंज, ये हमारी रेंज आ गई। तो हमने देखा रेंज ये है और कोडोमेन भी यही है, तो इसका मतलब यहाँ पर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए केस 1 में, तो इसका मतलब fx इज ऑन टू, फंक्शन हमारा ऑन टू है, ठीक है। अब जो मैंने केस 1 के साथ 1 1 और ऑन टू किया है, वही आप केस 2 के साथ भी 1 1 और ऑन टू करो, एंड में फंक्शन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो केस 2 आप खुद करना, ट्राई करना, इसको लेके करना, ओके। पहले केस 1 अच्छे से समझ लेना। तो गाइस, सबसे पहले वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस है, इन्हीं क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखो, दोबारा सॉल्व करो रिपीटेडली, ठीक है। उसके बाद मेरा असाइनमेंट सॉल्व करना। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।